तो सर आप घर पे हैं? हाँ, तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? जल्दी बताइए ऑनलाइन वाले। ऑनलाइन से कोई जवाब नहीं दिया, चला गया क्या? हेलो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज रिलेटिव विथ रिस्पेक्ट टू 1। और एब्सोल्यूट के लिए क्या होता है, या तो ए लिखेगा या नहीं भी लिखेगा, है ना? ये पहला हो गया, ये बेसिक फॉर्मूला है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली इज द मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। आवाज जा रही है ऑनलाइन? वीडियो दिख रहा है ना? गुड। तो जवाब नहीं दी बच्ची कि कितना तुम्हारा ये है, रिलेटिव है कि एब्सोल्यूट है। लोकल है ना, इसीलिए नहीं फंस रहा है, महंगा वाला रहता गिरता है। तब तो लेना नहीं चाहिए, हम लेने वाले हैं। हाँ वही ले जो ऐसे निकला रहता है, उन्हीं ने गिरेगा। हम एयरबड्स लेंगे, उसमें तो रहता है वायरलेस रहता है, वो जने हुए सा टंगा रहता है, वो नहीं लेंगे। हाँ एकदम ऐसे, दो तो सब में रहता है, काम दो है तो रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आइए कम टू द पॉइंट, हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे बोर हो जाएंगे वैसे। तो विथ रिस्पेक्ट टू 1 दिस इज रिलेटिव एंड दिस इज एब्सोल्यूट। अब आओ उसके बाद स्नेल्स लॉ। हाँ, मेरा कहना था कि बेसिक यही है, क्योंकि आप जो ऑप्टिकली रेयरर बोलते हैं या ऑप्टिकली डेंसर बोलते हैं, वो किसके आधार पर बोलते हैं? ऑप्टिकल डेंसिटी के आधार। और ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर कौन करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, याद रखिएगा, मास डेंसिटी मतलब मास बाय वॉल्यूम, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी के लिए बोलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना? हाँ जी, हम नहीं बोले थे, जो किताब बोलता है वो बोलते हैं। हाँ हाँ, नहीं याद करना, आएगा ही नहीं। हाँ जी, पक्का क्या, एकदम कच्चा भी, पक्का कच्चा दोनों नहीं करना, सब याद नहीं किया जाता। कांस्टेंट का वैल्यू याद थोड़ी किया जाता है। अब आओ स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ सेकंड हुआ कि स्नेल के द्वारा देखा ये गया कि ये जो हम इंसिडेंट रे ले रहे हैं और रिफ्रैक्टेड रे ले रहे हैं, वो कुछ एंगल खास बना रहा है। यानी अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ वैसा ही होता है, जैसे ये I1, दिस इज R1, ये I2, दिस इज R2, है ना? यानी I1 बाई R1, I2 बाई R2। उन्होंने पाया कि ऐसा कोई रेशियो हमको नहीं मैच किया, ओके। लेकिन जब उन्होंने लिया साइन I1 बाई साइन R1, साइन I2 बाई साइन R2, तब उनको क्या मिला? कांस्टेंट वैल्यू। यानी खास मीडियम में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होता है, वो साइन लगाने के बाद कांस्टेंट पाया गया। समझ गए?
एक और बात जान, अगर ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है तो आप क्या लिखिएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, लिखेंगे ना? और इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, जैसा कि मैंने इसको प्रूव भी किया था कि इसको आप लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। इसको मैंने प्रूव किया था, खाली लैंग्वेज में नहीं बोला था कि मत समझो कि लैंग्वेज खाली कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। याद आ रहा है? यानी n2 by n1 is equal to sin I by sin R। अब नहीं गिरेगा, हो गया। वो ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा था, अब नहीं गिरेगा। समझा? अब हो गया। अब ऐसे ऐसे ना गिरा हुआ है मेरा। हाँ बोलो। अरे वेरी गुड विजया। ये कहना चाह रही है कि इसको, चलो इसको 1 कर दो क्योंकि बहुत मिटाना पड़ेगा मुझे। वाह, हाँ इस पर ध्यान दो, ये ज्यादा इस पर ध्यान दीजिए कि ये 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, यानी ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे। आई तो भाषा से लिखा गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, है ना? हेलो, लगता है कोई मार्केट में है क्या जी? इस कारण से n2 sin R is equal to n1 sin I। This is also basic formula, है ना? स्नेल्स लॉ का सही में फॉर्मेट यही दिखाया जाता है, ये। चलिए तो एक सवाल बनाइए, लिखो। आप लोग भी ऑनलाइन वाले एक सवाल लिखिए जल्दी से। प्रज्ञा 10th बी, प्रज्ञा 10th सी, संस्कृति झा 10th ए, सुप्रिया 10th बी, तनु कुमारी 10th बी। सब लोग सवाल लिखिए और बताइए मुझे। इफ द refractive index of water, if the refractive index of water for light going from air to water be 1.33, comma 33, what will be the refractive index for light going from water to air? वाह, चलो ऑफलाइन में बच्चा बता दिया, ऑनलाइन तुम लोग कुछ बोलो। वेरी गुड, कौन बोली? कौन बच्चा बोली? अच्छी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 और आपसे पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये रेसिप्रोकल होता है ना?
इसलिए 1/1.33। वेरी गुड प्रज्ञा। चलिए हाँ, what is the speed of light? हाँ, what is the speed of light in a medium of refractive index 6/5? 6/5 by 5. 6/5. If its speed in air is 3 into 10 to the power 5 meter per second to the power 5 meter per second. 3 into 10 to the power 8 meter per second. ये तो जानते हो 3 into 10 to the power 8 meter per second. आंसर बोल रहे हो? बहुत तेज हो गया है क्या? 14 2 ठीक सही। Refract speed of light in a medium of 2,50,000 ऐसा ही कुछ है ना? हाँ जैसे भी। क्या नहीं बना ऑनलाइन में किसी से? 6/5 दिया हुआ है। ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2.5 समथिंग होगा। हाँ हाँ 3 into 10 to the power 8 हो गया मीडियम, है ना? 2 हो गया और इधर जाएगा तो 5/2 हो जाएगा, यानी 2.5 into 10 to the power 8। क्या प्रज्ञा नहीं आया था आंसर? अच्छा चलिए अब मैं दे रहा हूं आपको लेंथ फॉर्मूला। ओके सुनिएगा अच्छा। इफ एन ऑब्जेक्ट of 7 centimeter height is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens of focal length 8 centimeter, comma, find the position, nature and height of the image.
आप लोग ऑनलाइन में लोग सुन लिए, ऑब्जेक्ट है 7 सेंटीमीटर हाइट का, यानी H1 7 सेंटीमीटर हो गया, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, यानी U हो गया -12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ यानी f8 दिया हुआ है, ये आप सोचे कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस। तो U मिल गया, V निकालना है, F दिया। V कितना आया ऑनलाइन, आप लोग बोलिए। वेरी गुड, 24। वेरी गुड, मैग्निफिकेशन कितना? -2 जी। और हाइट कितना हो गया? -14। पोजीशन भी पता चल गया, नेचर, पोजीशन से ही तो नेचर भी पता चल गया। पोजीशन कितना आया था? 24 प्लस मीन्स वर्चुअल की रियल? रियल एंड इन्वर्टेड। हाँ, -2 ना। ये हम बता चुके हैं कि रियल इमेज के केस में मैग्निफिकेशन का साइन क्या होगा? माइनस होगा। ये बहुत ध्यान रखना है, और याद नहीं भी रहे तो ऐसे सोचना है कि रियल इमेज अगर बनेगा तो उल्टा बनेगा, यानी H2 आपको माइनस में लेना है। हाँ, और लेंस में मैग्निफिकेशन होता है V/U, प्लस में होता है, और मिरर में मैग्निफिकेशन माइनस में, उल्टा होता है। मिरर फॉर्मूला होता है प्लस में, 1/V + 1/U = 1/F, और लेंस फॉर्मूला होता है 1/V - 1। तो जिसमें मिरर फॉर्मूला प्लस में है तो मैग्निफिकेशन माइनस में, और लेंस फॉर्मूला माइनस में है, मैग्निफिकेशन। मेन कभी कंफ्यूजन हो जाता है, एग्जाम दे रहे हो, बहुत सारा चीज पढ़े, पजल्ड हो गए, उस समय ये सब तर्क काम दे देता है। अच्छा, ऐसा होता है। हाँ, नेक्स्ट। A convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter from the lens. If the image is of the same size as the needle, comma,
Where is the needle placed in front of the lens? Also find the power. Where is the needle placed in front of the lens? Also find the power of the lens. Power of lens हो जाएगा 1/5. गलत. और ये तो चलो मान लिया ठीक बोले कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है सेम साइज का, इसका मतलब कि वो ऑप्टिकल सेंटर वो 2f पे बना, 2f पे बना होगा. हाँ, यानी 2f बराबर होगा 50. इमेज डिस्टेंस आपका 50 हो गया, और चूंकि वो तय है कि हम लोग जानते हैं कि 2f पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो 2f पे ही इमेज बनता है, इसलिए 2f इज इक्वल टू 50 यानी f इज इक्वल टू 20. और पावर जब निकालेंगे तो उसको 100 में बदलें, यानी 1/25 इंटू 100, यानी आंसर आएगा 4 डायोप्टर. नहीं 25 सेंटीमीटर में है, स्वाभाविक है. एकदम याद रखो, पावर इज मेजर्ड इन डायोप्टर एंड डायोप्टर इज मेजर्ड इन पर मीटर, क्योंकि P इज इक्वल टू होता है 1/d. हाँ 4d. हाँ, नेक्स्ट. Two thin lenses of power plus 3.5d, हाँ, plus 3.5d and minus 2.5d, बताएं, are placed in contact. Find the power and focal length of the lens. हाँ, कितना आएगा? पावर 1 डायोप्टर आएगा, फोकल लेंथ कितना आएगा? वेरी गुड, 1 मीटर. ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है और पहले भी मैं बता चुका हूं, ऐसा है ना. तो टाइम ओवर होने वाला है. ओके, आपको गुड बाय कहता हूं. गुड बाय.